गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th हिंदी फर्स्ट क्षितिज का भाग 2 का गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर नेताजी का चश्मा, जो कि हमने पहली वीडियो में जीवन परिचय और दूसरी वीडियो में चैप्टर का कुछ भाग पढ़ा है। तो आइए आगे का भाग इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए से पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ में मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? पागल है वो, देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा देशभक्त की इस मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं रहा। मुड़कर देखकर वे अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में टोपी सी संदूक कची और दूसरे हाथ में एक बांस पर लग टंगे बहुत सारे चश्मा है। अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका कर रहा था। तो अब इस बेचारे की दुकान नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो कहने का तात्पर्य बच्चों यह है इस माध्यम से, तो हवलदार साहब यानी पान वाले से पूछने वाले कि क्या इनका ये साथी बाती है कुछ, यानी नेताजी का? उन्होंने कहा कि ये न साथी है, ये लंगड़ा क्या फ़ौज में जाएगा, उसका मजाक उड़ाया। और उन्होंने कहा वो आ रहा है, देख लीजिएगा, उससे बात कर लीजिएगा। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसे आप उनके मन में आया कि कैप्टन, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या ये फौज में था? तो उसके मन में उन्होंने कहा कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊँगा। तो आइए फिर नेक्स्ट आगे। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम में सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते हुए नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वालों गोगों का चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब कौतुक और प्रसन्नता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान बंद थी, चौराहे पर अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान के नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से नीचे आंखें पहुँचते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े और फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठकर रवाना हो गए। बार बार सोचते कि क्या होगा उस कौम को जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर हंसती है, अब अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे से घुसने से पहले ख्याल आया कि अब कस्बे की हृदयगृहस्थी सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं हुआ, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। अब कैप्टन मर गया। अब सोचा अब वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर नहीं रुकना है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठा। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते। हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों की मूर्ति की तरफ लपके और उससे ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए।
मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे ने बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हुए, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर गईं। तो यानी चश्मा को अगर देखने के बाद उन्होंने सोचा, इस पैराग्राफ के माध्यम से, इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि यानी वो हवलदार साहब ने सोचा कि अब इस रोज़ाना वो जैसे गुजरते रहते, कभी गोल चश्मा, कोई कैसा भी चश्मा, कभी काला कभी कैसा। तो एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि उन्हें चश्मा नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने पूछा पान वाले से, क्यों भाई आज तुम्हारे कैप्टन साहब ने चश्मा नहीं लगाया? उन्होंने कहा कि आज का आप कैप्टन साहब नहीं रहे। तो वहाँ उन्होंने आके झुकाकर वो सीधे चले आए और सीधे आगे चल दिए। फिर अचानक अगले दिन का फिर प्रोग्राम आया, तो बोले कि कार वाले से कि अब आपको यहाँ पर नहीं रुकना और सीधे चलना है। तो वो तो देखा, तो उन्होंने फिर चश्मा मिला, चश्मा उतर करके सीधे जीप अटेंशन की रास्ता में खड़े हो गए, जैसे किसी बच्चे ने उस पर चश्मा बनाया हो। तो इस तरीके से देशभक्ति का पाठ है इसमें। तो आइए अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शॉर्ट स्टोरी इसके बारे में बताएंगे।